अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन और इससे जुड़ी हुई कुछ गलत फहमियों, कुछ मिथ्स के बारे में। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मैंने सोचा इसलिए कि ये जो गलत फहमियाँ और मिथ्स हैं ये आम बंदों की तरफ से कम और डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट और कुछ डॉक्टर्स इनकी तरफ से ज़्यादा आती हैं और हमारी आवाम में ये फिर फैलती हैं और फिर इसको लेके हम लोग अपनी प्रोटीन की इनटेक को कम कर देते हैं। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, अगर आपको लगे कि ये बातें ठीक हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आप जानते हैं कि जिन्होंने इन मिथ्स की वजह से प्रोटीन की इनटेक को कम किया हुआ है। तो जो सबसे पहली और सबसे कॉमन मिथ है, जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, वो ये है कि प्रोटीन आपके गुर्दे ख़राब करती है। हर बंदा आपको यही कहेगा कि प्रोटीन आपके गुर्दे ख़राब करती है, जबकि आज तक की तारीख़ में कोई एक भी ऐसी ऑथेंटिक स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करे कि चाहे आप मॉडरेट लेवल पे प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं या हाई लेवल पे प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन का, तो वो आपके गुर्दे ख़राब करती हो। इवन जो लोग आप किडनी डिजीज़ का शिकार होते हैं उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी मिकदार को कम रखा जाता है। तो किडनी डिजीज़ का प्रोटीन इंटेक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोटीन आपकी किडनीज़ को ख़राब नहीं करती, ये एक मिथ है। एक ज़रूरी मैक्रो है प्रोटीन, अल्लाह ताला ने इसको हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी बनाया है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो इस बात को ज़हन से निकाल दें कि प्रोटीन जो है गुर्दे ख़राब करती है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी एक भी स्टडी नहीं है। अगर स्टडी हो, कोई रिसर्च हो, तो फिर बंदा बात कहता है कि हाँ ठीक है जी ये प्रूवन है, लेकिन ऐसी कोई बात भी आज तक की तारीख में प्रूवन नहीं है। मिथ नंबर 2 ये है कि जी प्रोटीन आपके जिगर को ख़राब करती है, आपके लिवर के लिए नुकसानदेह। अब देखें, प्रोटीन आपकी किडनीज़ को ख़राब करती है, इसको हम किसी ना किसी तरह लिंक कर सकते हैं कि जो किडनीज़ हैं उन्होंने प्रोटीन को प्रोसेस करना होता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाती, तो हम ये समझते हैं कि प्रोटीन ने गुर्दों को ख़राब कर दिया है। वो पता कैसे चलता है कि जब हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं और किसी भी वजह से किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो जो प्रोटीन है उसको प्रोसेस नहीं करेंगी, हमारे यूरिन में प्रोटीन आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी किडनीज़ ख़राब हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन की वजह से किडनीज़ ख़राब हुई हैं, बल्कि प्रोटीन को प्रोसेस ना करने की वजह से जो रिज़ल्ट्स आते हैं वहीं से तो पता चलता है कि हमारी किडनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन जहाँ तक जिगर की बात है, इसके बारे में भी आज तक कोई स्टडी नहीं है, ये भी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। एक मैंने सुनी है किसी से, मैंने आगे किसी को सुना दी है, उन्होंने आगे और किसी को सुना दी है, और इस तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो प्रोटीन का जिगर को ख़राब करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी एक मिथ है। मिथ नंबर तीन ये है कि आपको एक टाइम में जब भी आप मील कंज्यूम करते हैं 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 40 ग्राम से ऊपर 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, इवन 100 ग्राम जो प्रोटीन है वो आपका जिस्म उसको प्रोसेस ही नहीं करता, वो जिस्म उसको इस्तेमाल में नहीं ला पाता। ये भी एक मिथ है। हमारी जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों को ऐसा बनाया कि उसको इस ज़रूरी मैक्रो की ज़रूरत है। तो हम 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम एक टाइम के अंदर प्रोटीन को बिल्कुल एब्जॉर्व कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस मिथ के पीछे भी कोई स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती हो। हाँ, ये स्टडीज़ हैं कि हम कितनी प्रोटीन लेंगे और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, एज मच एज वी कैन वो एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है कि आप 30-40 ग्राम से ज़्यादा मत लें क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये भी एक मिथ है। मिथ नंबर 4 ये है कि जी प्रोटीन जो है वो आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। अब जैसे ही सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमारे, हम लोगों के जहन में फ़ौरन आ जाता है कि नहीं अब इनका मैदा उस तरह काम नहीं करता, अब ये उस तरह प्रोटीन को हज़म नहीं कर पाएंगे, यानी मीट वगैरह को, एग वाइट्स को इस तरह हज़म नहीं कर पाएंगे, तो अब इनको ये नहीं लेनी चाहिए, बस इनको चाय, रस वगैरह और इस तरह की चीज़ें दे दें। मिथ है, गलत बात है। जब आप 40 साल या उससे ज़्यादा के होना शुरू हो जाते हैं तो आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत उसके जब आप यंग हों, क्योंकि आपकी जो
प्रोटीन है, इसने आपके मसल्स को सही रखना है, इसने आपकी बोन्स को सही रखना है, और 40 साल के बाद ही हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये भी एक मिथ है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी डाइट में ज़रूर प्रोटीन को शामिल करें। हाँ, उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसको कितना रखना है, दिन में कितने ग्राम्स लेनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो है, उसको ऐड करें और वो उसकी रेशो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। मिथ नंबर 5 ये है कि जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। देखें, ये भी बिल्कुल एक गलत बात है, और इसके पीछे ज़्यादातर मकसद मार्केटिंग और पैसा और वो सब है कंपनीज़ का, जो प्रमोशंस के लिए वो करते हैं। जो बेस्ट बायो अवेलेबल प्रोटीन है वो नेचुरल सोर्स है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, और वो मीट है। तो चाहे वे प्रोटीन है, चाहे केसीन प्रोटीन है, चाहे प्रोटीन की कोई भी फॉर्म है, प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, वो कभी भी नेचुरल सोर्स यानी जो वो मीट है, जो मीट प्रोटीन है, उससे अच्छी नहीं हो सकती। इस बात को ज़हन से निकाल दें। अब वे प्रोटीन बनाने का, कैसीन प्रोटीन बनाने का मकसद ये था कि ये हमारी आसानी के लिए बनाई गई थी कि अगर हमें खाना तैयार करने में प्रॉब्लम है या हम किसी जगह पे हैं वहाँ पे हम अपना मील नहीं ले सकते, तो ये एक हमारे पास सहूलत है कि हमने इसको इसी वक्त मिक्स किया पानी में या दूध में और उसको हमने ले लिया और हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन मीट है यानी ये उससे अच्छी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी बायो अवेलेबल प्रोटीन आपकी मीट है या एग वाइट्स है। छठी मिथ बड़ी अजीब सी है कि जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि एग वाइट्स हैं, आपके मीट्स हैं, ये आपकी बोन्स के लिए ख़तरनाक हैं, बोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये ज़्यादातर जो मिथ आई है ये वेजन्स की तरफ से, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी तरफ से, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को सपोर्ट करने के लिए इसलिए ये ऐसी मिथ निकली है। हमारी हड्डियाँ बनी ही, अगर आप साइंस को, मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करें साइंस को, तो हमारी हड्डियाँ बनी ही प्रोटीन से हैं और कैल्शियम से मिलके बनी हैं, लेकिन उसमें मेन सोर्स प्रोटीन का है और एनिमल्स प्रोटीन का है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की जो बीमारियाँ जो लिंक कर दी जाती हैं प्रोटीन के साथ, ये एक मिथ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रो है, हमें उसकी ज़रूरत है, और सबसे अच्छी प्रोटीन जो हमें मिलेगी वो हमें एनिमल सोर्स, एग वाइट्स, चिकन, बीफ, मटन, फ़िश, इन चीज़ों से मिलेगी। तो इस बात को भी जहन से निकाल दें कि हमारी हड्डियों के लिए नुकसानदेह, हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि इसके पीछे भी प्रूवन स्टडीज़ हैं कि ये हमारी बोन्स के लिए कितनी अच्छी है, और कोई एक स्टडी भी ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि ये हमारे बोन्स के लिए नुकसानदेह है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सारी मिथ्स, ये सारी गलतफहमियाँ जो प्रोटीन से रिलेटेड हैं, इनसे जान छुड़ाएं। प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रो है, अल्लाह ताला ने उसको हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी बनाया है, उसको अपनी डाइट में शामिल करें, उसकी रेशो को कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा रखें। हम लोग 2, 3, 4 रोटियां खा लेंगे लेकिन 1-2 बोटियों से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेंगे। तो गोश्त बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, और कोशिश करें कि पूरे दिन की जो आपकी डाइट है उसका जो मेजर पार्ट है वो आपका एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए, यानी एग वाइट्स या मीट होना चाहिए। बाकी आप वे प्रोटीन और बाकी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपका मीट से आए, जो प्रोटीन आप लें वो मीट से हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।